One most important thing that we really need to talk about is academic pressure. I think हम students को सिर्फ ये बताते हैं कि अच्छे grades क्या होते हैं, how they can achieve good marks, कौन अच्छा बच्चा होता है, कौन अच्छा बच्चा नहीं होता, मेहनत करनी चाहिए. But we really don't tell them how to handle academic pressure. And for that, we are starting a campaign that will help our students, inshallah, to handle that pressure, to handle all the problems they face in their academic era. First of all, let's talk about academic pressure कि academic pressure आता कहाँ से. आप classes लेते हैं, classes में आपको काम करवाया जाता है, you do daily based work, right? And then you go home, you do homeworks, and homework भी आपको इतना दिया जाता है कि that doesn't cause any burden on you. But the real pressure occurs when exams come. Exams का purpose was never to pressurize you. It was to evaluate how much you have done so far. तो फिर प्रेशर आता कहाँ से, क्यों होता है प्रेशर? जो प्रेशर आप फील करते हैं ना, बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस कि आपके पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करें, कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए, द कंपैरिजन कि आपके फ्रेंड्स कितना स्कोर कर रहे हैं, आपको कितना स्कोर करना है, एंड द लास्ट सेल्फ डाउट कि आपको खुद पे यकीन नहीं होता कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं होता. तो ये चीज़ एक प्रेशर क्रिएट करती है, आपको फियर होता है, ओह माय गॉड अब क्या होगा, एंजाइटी होती है, टेंशन होने लग जाती है कि पता नहीं मैं अब क्या करूँ, किस तरह करूँगा, मैं ये कैसे करूँगा, मुझे पता नहीं होगा या नहीं होगा. कन्फ्यूजन क्रिएट होती है. जिस चीज़ का रिजल्ट अभी आया नहीं, आपको उस चीज़ के लिए शेम फील होता है. एंड यू नो व्हाट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट, कि आप समझते हैं इट्स नॉर्मल. यू थिंक कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, परेशानी तो होगी, बच्चा टेंशन में तो होगा, इट्स नॉर्मल. नो, इट्स नॉट नॉर्मल. आपने अपने बच्चों को बताया ही नहीं कि एग्ज़ाम्स का प्रेशर कैसे हैंडल करना है. इट्स नॉट समथिंग टू गेट ओवर देयर हेड्स. अब जब आपकी इस तरह की मिक्स फीलिंग्स चल रही होती हैं तो क्या होता है, आपको एंजाइटी होने लग जाती है, टेंशन हो रही होती है, और उस टेंशन में आपसे काम ही नहीं हो रहा होता, आप कुछ कर ही नहीं पाते. आप बुक्स खोल के बैठे होते हैं लेकिन आपके सर पे प्रेशर इतना होता है दैट यू जस्ट वांट एन एस्केप. और उसका एस्केप क्या होता है, योर मोबाइल फोन्स. यू ग्रैब योर फोन, आप उस पर इंस्टा चलाते हैं, टिकटॉक चलाते हैं, और फिर घंटा आप वहाँ पे लगा लेते हैं. यानी आपको पहले जिस चीज़ का प्रेशर हो रहा था कि पता नहीं मैं कवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आप 1 घंटा और लगा देते हैं और वो प्रेशर क्या हो जाता है, 2x हो जाता है. अब आपको प्रेशर हो रहा है तो उस पर भी आप गलत स्टेप ले रहे हैं, यानी आपको तकलीफ हो रही है, उस पर भी आप गलत दवाई खा रहे हैं कि भाई मुझे डबल तकलीफ हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी स्टूडेंट नोज दिस कि आप कोशिश करें कि आप अपना काम साथ साथ कंप्लीट करें. And I know we have heard this advice as a student. I also heard this advice so many times, but there are times जब मैं कवर नहीं कर पाती या आप लोग नहीं करते होंगे. So this is not the permanent solution, right? हमें कुछ ऐसा सीखना है कि हम इस academic pressure को positively deal कर सकें. What is that? जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठे हैं, अब आपको प्रेशर हो रहा है because you didn't prepare. अब ऐसे टाइम पे मैंने एक चैप्टर करना है, दैट इज़ ऑफ 10 पेजेस. अगर मैं उसमें से 3 पेजेस करूँगी तो मुझे इतनी तसल्ली होगी कि एटलीस्ट मैंने कुछ तो किया. अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया तो आई वुड बी एबल टू अटेम्प्ट, राइट? तो ऐसे टाइम पे यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी थिंग दैट इज़ गोइंग टू मेक मोर वेस्टेज ऑफ टाइम. यू आर नॉट गोइंग टू ग्रैब योर फोन. जितनी मर्जी एंजाइटी हो रही है, बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे एस्केप चाहिए, गो आउट, गेट सम फ्रेश एयर, ईट समथिंग, लिसन टू समथिंग, बट स्टडी. पढ़ें. अपने आप को कोई नई डोपामिन डोज देने नहीं बैठ जाना, फ़ोन यूज़ नहीं करने बैठ जाना. समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग. ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे टेंशन में रह के, ऐसे पैनिक करके तैयारी करते रहेंगे, आपसे कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर आपने अपने आप को प्रॉपरली हैंडल करके 40% भी प्रिपेयर कर लिया, गोना डू द बेस्ट, यू आर गोना पास द एग्ज़ाम. रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम फर्स्ट. आप देखें कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं. अगर आप प्रॉब्लम को रिकग्नाइज नहीं करेंगे, अगर आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझेंगे ही नहीं, आपको एक कट लगा, इट्स ब्लीडिंग एंड यू डोंट नो इट्स ब्लीडिंग, इट विल कीप ब्लीडिंग, उसका इलाज तो कभी नहीं हो सकेगा. सो रिकग्नाइज द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू हैंडल इट इन योर ओन वे कि मैं कैसे इसको फिक्स कर सकता हूँ. डोंट टेक प्रेशर, स्टे काम. दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड. आप अपनी तरफ से कोशिश करें, मेहनत करें, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर पैटर्न के साथ, प्रॉपर हैबिट्स के साथ. डोंट रश, थिंक अबाउट इट.